सर, सुनने में आ रहा है कि आप केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का टिकट काटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी शहर में चर्चा है। तो पंजाबी में कहावत है ना कि 12 बरसी खड़न गयासी खट के ले आंदा की, तो खट के ले आंदा आलू। लेकिन आप सिर्फ पुत्र मोह से ग्रस्त हो। आपने पब्लिकली ये कहा है कि मेरे बाद मेरा बेटा, तो कोई राजतंत्र नहीं इस देश में। और आपके बेटे के कारनामे तो रुद्रपुर के लोगों को पता है ही है, किच्छा के लोगों को धीरे पता चल जाएंगे, सबको मालूम है। तो 5 साल आने वाले हैं, 2 साल बीत गए, कुछ कर नहीं पाए। अब इस पर जब बहस छिड़ जाती है तब आप कहते हो हम बीमार हैं। हम देखिए, हम बीमार हैं, हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर की दाल और मगर की सब्जी तो मैं खाता नहीं। अगर ऐसे कलंकित लोग, दागी लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं हैं। अब वो उसी कांग्रेस के नहीं हो रहे हैं, वो अपने पुत्र मोह में अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए भाजपा की दहलीज पर रोज खड़े हैं, भाजपा के दरवाजे पर आकर रोज वो माथा पटक रहे हैं कि मुझे भाजपा में ले लो। मुझ पर झूठे आरोप लगाकर, मेरी मजाक उड़ाकर कभी भी वह किच्छा में सफल नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं वंदना आर्या और आप देख रहे हैं द उत्तराखंड टीवी। इस वक्त हम रुद्रपुर में हैं। हमारे साथ किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। सर, सुनने में आ रहा है कि आप केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का टिकट काटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी शहर में चर्चाएं चल रही है, क्या कहेंगे आप? मैं किसी के टिकट काटने वाला कौन होता हूँ? तिलकराज बेहड़ जी ने राजनीतिक विद्वेषवश ये झूठा बयान दिया है और एक गलत तरीके से पेश किया गया। मैं एक पार्टी कार्यकर्ता हूँ और उस पार्टी में ठीक है कि हर व्यक्ति कार्यकर्ता अपनी बात रखता है। मैं भी टिकट मांग रहा हूँ, बहुत से लोग टिकट मांग रहे हैं। अभी हाईकमान की अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको टिकट देगा, और जिसे भी टिकट देगा उसको हम लड़ाएंगे, जिताएंगे। अगर अजय भट्ट जी को टिकट मिलेगा तो हम उन्हें भी जिताएंगे, मुझे मिलेगा या अन्य किसी कार्यकर्ता को मिलेगा तो भी हम लोग काम करेंगे। तो इस तरह की बयानबाजी करने का कोई औचित्य नहीं है। असल में वो तिलकराज बेहड़ जो हमारे किच्छा के विधायक हैं, वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। असल मुद्दा ये है कि उनकी कांग्रेस में उपेक्षा हो रही है, ऐसा उन्होंने खुद बोला है। उनका बयान, उसी बयान में उनका ये बयान था कि मैं पीछे बैठा हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। भाई, आपको कोई कुछ क्यों नहीं पूछ रहा? आप जो 2 बार रुद्रपुर हार चुके थे, आपको किच्छा ला के टिकट दिया कांग्रेस ने, और जीतने के बाद आप उसी कांग्रेस को धोखा दे करके भाजपा में आने की फिराक में आप भाजपा के माथे पर जाके दहलीजों पर माथा पटक रहे हैं, क्योंकि आप अपने बेटे को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, पुत्र मोह से ग्रसित हैं। और इस कारण जब कांग्रेस को पता चला, उसके हाईकमान को, कि आप इस तरह से जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, तो डेफिनेटली फिर उन्होंने इनकी अपेक्षा शुरू की होगी। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें कभी भी नहीं लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं भूली है कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे को टिकट दिया था राज्यसभा का। और उस समय यूपी था, उत्तराखंड यूपी एक था, जिन 40 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, उनके टिकट काटे गए थे। और जब इनका भी टिकट कटा था तो इन्होंने भाजपा के झंडे से अपने जूते को पोंछते हुए फ़ोटो खिंचवाई थी और भाजपा को तमाम गालियाँ दी थी। तो भाजपा ने नहीं भूली उस बात को। भाजपा ऐसे व्यक्ति को नहीं लेगी जो भाजपा का अपमान करे, जो गाली दे, जूते से, झंडे से जूता पोंछे, ऐसे व्यक्ति को नहीं लेगी। और अब जब इन्हें लग गया कि मुझे भाजपा नहीं लेगी, तब ये कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं, सवाल पे जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने तो कभी कोशिश नहीं की। स्थिति यह है कि वो आज की तारीख में ना घर के हैं ना घाट के हैं। इस तरह के बयान वो इसलिए देते हैं ताकि असल मुद्दों से बात हट जाए। असल मुद्दा ये है कि किच्छा जो इन्हीं के शासनकाल में उपेक्षित हुआ, जब ये मिनिस्टर थे, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हुए किच्छा में कोई बड़ा काम नहीं हुआ था। उस किच्छा में मेरे एमएलए बनने के बाद वहाँ भारत सरकार के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से एम्स की स्थापना की नींव रखी गई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की नींव रखी गई, हाईटेक बस अड्डे के निर्माण का काम शुरू हुआ, राजकीय आदर्श मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, एसडीएम कोर्ट की स्थापना हुई, मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हुई, लालपुर नगर पंचायत की स्थापना हुई, नगला नगर पालिका की स्थापना हुई। और ऐसे तमाम काम हमारे क्षेत्र में हुए, सड़कों के, पुलों के, नहरों के। किच्छा शहर के बीचों बीच से नहरों कवरिंग करने का काम शुरू हुआ। आज जब ये तुष्टीकरण की राजनीति के चलते झूठ बोलकर, सजबाग दिखाकर जीत गए, और जीतने के बाद जब ये किच्छा में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, पिछले 1.5 सालों से कोई नई बात लेकर नहीं ले पाए। हमने नॉलेज पार्क की स्थापना की नींव रखी थी, हमने कलकत्ता अमृतसर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की नींव रखी थी। आपने क्या किया इन 1.5 सालों में? जनता पूछ रही है आपसे। वो पंजाबी में कहावत है ना कि 12 बरसी खड़न गयासी खट के ले आंदा की, तो खट के ले आंदा आलू। तो 5 साल आने वाले हैं, 2 साल बीत गए, कुछ कर नहीं पाए। अब इस पर जब बहस छिड़ जाती है तब आप कहते हो हम बीमार हैं। हम देखिए, हम बीमार हैं, हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप बीमार हैं, भगवान करे आप जल्दी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और अपनी बीमारी की चिंता करिए ताकि आप जनता की सेवा करें। लेकिन आप
सिर्फ पुत्र मोह से ग्रस्त हो। आपने पब्लिकली ये कहा है कि मेरे बाद मेरा बेटा, तो कोई राजतंत्र नहीं इस देश में। जी। और आपके बेटे के कारनामे तो रुद्रपुर के लोगों को पता है ही है, किच्छा के लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएंगे, सबको मालूम है, सबको मालूम है। बल्कि किच्छा के उन नौजवानों का जो अपना भविष्य देखते थे कांग्रेस में, उनके भविष्य की गर्दन काट करके आपको टिकट दिया गया। आप उस कांग्रेस के नहीं हुए, आप भाजपा के नहीं हुए, आप किसी के नहीं हो सकते। और आप केवल और केवल सभी दलों को चाहते हैं। आप रहते हैं कांग्रेस में, आप चिंता करते हैं भाजपा से कौन लड़ेगा, मैं ही तय करूं, बसपा से कौन लड़ेगा मैं ही तय करूं, आप पार्टी से कौन लड़ेगा मैं ही तय करूं। इसका मतलब क्या है कि सारी आपकी फर्म है क्या, कि तिलकराज बेहड़ एंड सन्स है क्या? ये सारी पार्टियां हैं, इनका वजूद है, ये पार्टी अपना निर्णय लेंगी। आप अपनी चिंता करिए। आप 3.5 लाख वोट से लोकसभा हारे, अब कैसे आप जिताओगे अपना MP, किसे लड़ाओगे, इसकी चिंता करिए। आप भाजपा की चिंता मत करिए। भाजपा के सर्वे में आ गया कि भाजपा की 5 की 5 सीटें लोकसभा में फिर से जीतने हम जा रहे हैं। और ये सर्वे में आ गया कि मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्हें ना पप्पू रोक पाएंगे, ना गप्पी रोक पाएंगे।